तो जी हाँ दोस्तों, मैं वही सावन हूँ जिसे हमारे क्रूर और निर्दयी चाचा धक्का मारकर हवेली से कर दिया बाहर। दोस्तों, भगवान की कृपा हुई और आज दिन मुझे पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी मिल गई। दोस्तों, इस समय मेरी ज्वाइनिंग है नैनागढ़ थाने में। चलते स्टाफ से मुलाकात, फिलहाल कहना है और जाया न जाएगी कभी, तो जाया न जाएगी कभी मेहनत आज की। अल्लाह है देने वाला है कीमत नवाज की। चौकीदार कमियान, ये बताओ। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। ये बताओ जी सर। शर्मा जी और वर्मा जी छुट्टी पर गए और वापस अभी तक नहीं आए। ना मालूम क्यों नहीं आया सर, ना उनका कोई खबर आया ना कोई फोन आया, पता नहीं क्या बात है। चौकीदार, ऐसा कैसा चलेगा? अब क्या करे सर, नहीं आए तो क्या हुआ? सिपाही आदेश। ये बताओ, तुम हल्के में गश्त में जाते हो या नहीं? जाते हैं सर, बराबर गश्त लगाते हैं सर। इस समय इस नैनागढ़ में डाकुओं का इतना आतंक फैला हुआ है, कड़क सिंह व शेरा सिंह के खौफ से सारे लोग दहशत में पड़े हैं सर। सिपाही अजय सिंह। जी सर। डाकू कड़क सिंह। जी सर। हरामजादा वो जयपुर के मेले से चकमा देता चला आ रहा है। जी सर। मैंने बहुत कोशिश किया, लेकिन वो हरामजादा हमारे गिरफ्त में नहीं आया। यस सर। चौकीदार, हमें खबर मिली है हमारे इस नैनागढ़ में कोई सावन नाम का नया इंस्पेक्टर आ रहा है। वो जाबाज और हिम्मत वाला सिपाही है। सर, जब से मैं नौकरी कर रहा हूँ बहुत से अफसर आए, बड़े बड़े इंस्पेक्टर आए और डाकू कड़क सिंह और शेरा सिंह का नाम सुनते ही वो अपना ट्रांसफर करा लेते हैं। नहीं चौकीदार, मैंने भी कसम खाई है जब तक उसे गिरफ्तार नहीं करूंगा तब तक नैनागढ़ से अपना ट्रांसफर नहीं होने दूंगा। लेकिन सर, बहुत चालाक, बहुत ही जाबाज डाकू है वो। कानून के हाथ, बहुत खतरनाक। कानून के हाथ इतने लंबे हैं, उस शरामजादा के लिए जगह कम पड़ जाएगी, वो छुपने का जगह नहीं पाएगा। एक न एक दिन मैं उसे गिरफ्तार जरूर करूंगा। वो तो बात सही है सर, लेकिन कब तक भागेगा? इसके पहले हम उस इंस्पेक्टर का इंतजार करें। बैठिए सर। सर जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। सर, मेरा ही नाम है इंस्पेक्टर सावन। इंस्पेक्टर सावन, हमने आपके नैनागढ़ थाने के अंतर्गत ज्वाइनिंग ले लिया सर। मालूम है इंस्पेक्टर सावन। जी हाँ सर। इस नैनागढ़ में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। आपके आने से हमारा मनोबल और बढ़ गया। ये बताओ, आने में कोई तकल्लुफ तो नहीं हुआ?
कदाप नहीं सर, लेकिन सर क्या है? मैं क्या देख रहा हूँ? क्या है? ये कौन है? ये चौकीदार है। चौकीदार है। हाँ। सर मैं थोड़ा चौकीदार से बात कर लूं। जय हिंद सर। जय हिंद। चौकीदार जी सर। सर्वप्रथम तुम ये बताओ, इस नैनागढ़ थाने में कितने वर्षों से तू ड्यूटी कर रहा है? 50 साल से। 50 साल से। और तुम्हारी उम्र? 35 साल। ओह माय गॉड, 50 साल से सर्विस, उम्र 35 साल। इन चौकीदार ये सब कैसे? सर आप समझ नहीं पाए, ये 35 साल के पहले हमारे पिताजी ड्यूटी करते थे, वो बीमारी के कारण एक्सपायर हो गए। उसके बाद उसी जगह पर हमारी ज्वाइनिंग हो गई, ड्यूटी मैं कर रहा हूँ। टोटल मिला के 50 साल हो गया। ऐसा है चौकीदार? जी सर। चौकीदार क्या तुम बता सकते हो इस नैनागढ़ इलाके में इस समय कच्ची दारू की भट्टी कौन चलने वाला है? जी सर, क्यों नहीं। कच्ची दारू की भट्टी चलवाते हैं मिठाई लाल यादव। मिठाई लाल यादव? जी सर। कहाँ का रहने वाला हो? सर वो अंबेडकर नगर दरवन झील आपने सुना होगा। मैं जानता हूँ कि इंडिया के नक्शे में है दरवन झील। जी सर। दरवन झील में एक छोटा सा पुरवा है जिसको डोहिया के नाम से जानते हैं। डोहिया? वहाँ पर कच्ची दारू की भट्टियां, वहाँ झील है, झील के किनारे सब भट्टी लगी रहती है। ऐसा है? जी सर। ये बताओ गांजे का अवैध व्यापारी कौन है? गांजे का व्यापार करता है राम मुहूर्त। सकल ना सूरत, नाम राम मुहूर्त। जी सर। घर कहाँ उसका पड़ता है? उसका गांव पड़ता है पिछवाड़ा, मिझौड़ा, चीनी मिल, बड़ी गोसाईगंज। बड़ी ये पिछवाड़ा कौन सा गांव होता? पिछवाड़ा? अरे सर सुनिए सुनिए, ऐसा ही हो गया। बड़ी गोसाईगंज से 8 किलोमीटर दक्षिण तरफ, मिझौड़ा चीनी मिल से 5 किलोमीटर पश्चिम तरफ, वहाँ एक पिछवाड़ा गांव है। ऐसा है? उसी गांव का रहने वाला है। ठीक है। तो जी सर। चौकीदार ये भी बताओ, इस इलाके में लौंडियों का कारोबार कौन कर रहा है? अरे सर पूछिए मत, बहुत ही घिनौना काम हो रहा है। अब क्या बताएं? बताना होगा, जानकारी में हो तो। ठीक है सर, जरूर बताऊंगा। लौडियों का कारोबार करता है सुभाष चंद्र पाठक। सुभाष चंद्र पाठक? जी सर। अरे चौकीदार, कहीं सुभाष चंद्र पाठक वही नौटंकी नाच वाला तो नहीं है? हाँ सर, नौटंकी नाच वाला ही नहीं, वो प्राइमरी का हेडमास्टर भी है। ओह माय गॉड, नौटंकी नाच नाचता है और प्राइमरी का हेडमास्टर भी है। ये बताओ चौकीदार, जी सर। सुभाष चंद्र पाठक को कितना रुपया धन दौलत चाहिए? अरे सर हेडमास्टर है, प्राइमरी का हेडमास्टर, और एक नौटंकी नहीं, दो नौटंकियां चलती है। दो नौटंकी? 2 नौटंकी, 3 ऑर्केस्ट्रा और 2 डबल अंग्रेजी बाजा। ऐसा है? हाँ, ये बताओ। चमड़ी बेचकर दमड़ी कमाने वाला सुभाष चंद्र पाठक नौटंकी। कहने का मतलब पैसे के नहीं, सुभाष चंद्र पाठक जी का शौक है। हाँ सर, वो लालच नहीं। घर कहाँ पड़ता है? उसका भी घर वही पिछवाड़ा। राम मुहूर्त और सुभाष चंद्र पाठक दोनों हिले मिले काम करते हैं। ऐसा है? दिन में पढ़ाता है और सरकार यानी कानून पर कोई शक नहीं करता, उसी के अंधेरे में रात में लौटियों का कारोबार करता है। ऐसा है? जी सर, इसलिए बचा लग जाओ गेट पर। थैंक यू सर। सर साहब, तो चौकीदार से हमने सब जानकारी प्राप्त कर लिया। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? हमारा कहना यही है, हम आपको हिदायत देते हैं, हमें 24 घंटे के अंदर डाकू कड़क सिंह और शेरा सिंह दोनों चाहिए। डाकू कड़क सिंह और शेरा सिंह को? सर जी, मैं आपसे वायदा करता हूँ 24 घंटे के अंदर में डाकू कड़क सिंह शेरा सिंह को अरेस्ट करके जेल साहब अंदर न कर दिया। मेरा नाम इंस्पेक्टर साहब नहीं। अरे सर, मैं इंसाफ का पुजारी हूँ, इंसाफ करूंगा, खर्चे मेरा भाई डाकू से गिरफ्तार करूंगा। इंस्पेक्टर साहब बोलिए सर। बड़े कठिन सफर है और ये कठिन है रास्ते, मगर क्या मुश्किल है सिपाहियों के वास्ते। बिछड़ रहा तेरा भाई तो बिछड़ने दे, नसीब कौम का बने तो अपना घर
उजड़ने दे। आग लगाए घर में जो दीपक, उस दीपक को बुझा दो। देश में झंडा ऊंचा करके दिखला दो। सर, ये जमीन ताबे की होगी, आसमान फौलाद का होगा। जमीन ताबे की होगी, वो आसमान फौलाद का होगा। मोहम्मद तक पर होंगे तो अदालत पर खुदा होगा। काटे ना हो तो गुलाब कैसा। अगर दुश्मन को जवाब ना दिया जाए तो शबाब कैसा। दुश्मन की छाती को चीर कर रख देंगे हम, अगर ऐसा ना किया तो इनकलाब कैसा। लेकिन सर, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। वतन पर मरने वालों का बस यही बाकी निशा होगा। तो सर साहब, तेरी किस बात के लिए कल सुबह अलग तक के 4 बजे पुलिस की साइड कर माधो छापा और डाकू करण सिंह सिर्फ को अरेस्ट कर लिया जाए। और इंस्पेक्टर सावन आपके साथ में मैं भी चलूं। चलिए सर। आइए मेरे साथ। अब आएगा खेल का मजा। एक तरफ कानून और एक तरफ कानून तोड़ने वाला। चलता हूँ कहना है, और कर दो करम का इशारा मोहम्मद। कर दो करम का इशारा मोहम्मद। कर दो करम का इशारा मोहम्मद, और गुनहगार मैं हूँ तुम्हारा मोहम्मद। गुनहगार मैं हूँ अच्छा, तो तुम्हें नौकरी मिल गई है, गीत गा रहे हो। अमवत हमें मिल के कहा और मैं इधर उधर भटक रहा हूँ। अब भाई काम ना पा तू। कहाँ मिला काम? हम तो काम में लाग गए। अब तू ही खमेरा था, हम तो मस्त है एकदम। भैया मिले चली कमवा लगवाई दी। कहाँ पर है काम? हमारे साथ चलो। जमींदार ठाकुर मालिक चंद, उनके यहाँ 10-15 आदमियों की हमेशा जरूरत पड़ती रहती है। बहुत बड़ा कारोबार, बहुत बड़े जमींदार क्या है। काम खाली है? बिल्कुल बिल्कुल। फिर देर किस बात की है? और चलते हैं। आइए मेरे साथ। मैंने नौकर से कहा था कि एक लड़के की लड़का मिल गया। क्या लड़का मिल गया। मिल गया? लड़का बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लड़का बहुत अच्छा है। लड़का देखने में सुंदर सुशील है, पढ़ा लिखा है, बहुत अच्छे, शिक्षित है, मेहनती है, बहुत अच्छे। हाइट में भी है। लेकिन लेकिन मांग जांच कुछ नहीं है। मांग जांच मांग जांच लड़के की कुछ नहीं है। मतलब जैसे घड़ी, अंगूठी, सीकड़ या गाड़ी। हरामजादा, हमें नौकर की जरूरत है, नौकर की। हाँ, नौकर। और क्या साले, शादी रचाना है उसके साथ? ठीक ठीक। लड़का उस लायक भी है। आप काम पे रखो। हाँ, काम पे रखूंगा उसे। कहा कि मतलब ओके मांग ना ना, हम में इतनी तनख्वाह, इतनी रुपए मिला तब मैं कमवा कर। ये बात है। आपकी जो मर्जी, उसका काम देख के पसंद आएगा, जितनी मर्जी तनख्वाह आप बढ़ा दीजिएगा। समझ गया। बैठिए आप, मैं बुला रहा हूं। बुलाओ बुलाओ। बैठिए। आओ भाई साहब, आओ अंदर आ जाओ। बहुत खुश नसीब हो, बहुत खुश नसीब हो। ये देखे, यही है जमींदार ठाकुर मालिक चंद। पैर छुओ, पैर छुओ, इनके पैर छुओ। बोल बेटे बोल, कैसे आना हुआ, बता सच सच। सेठ जी काम कोई बताओ। काम? सेठ जी काम
अच्छा, यानी तुम काम की तलाश में हो। बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे। लेकिन पहले तुम ये बताओ बेटे कि तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम? हाँ बेटे। तो नाम हीरा मेरा से दीदी जानिए। जी हाँ बेटे। आपसे कर रहा हूँ बहाना नहीं। अच्छा, छोटी मोटी कोई ना करी दीजिए, बिन किए काम होगा गुजारा। अच्छा, मेरा नाम हीरा है। तुम्हारा नाम हीरा है? हीरा, बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे। लेकिन हीरा बेटे, हम ये जानना चाहते हैं कि तेरे माता और पिताजी का क्या नाम है बेटे? हाँ, क्या नाम है? माता पिताजी का नाम? हाँ बेटे। ठीक है। हाँ हीरा, आज से मैं झूठ नहीं बोलूंगा। जी हाँ बेटे। आज से 1 हफ्ता पहले मेरी माँ ने मुझसे बताई जी हाँ, कि बेटा हीरा, तेरे पिताजी का नाम रंगम किसान था। तू छोटा था तभी उनका देहांत हो गया। अच्छा। और मेरी माँ का नाम पुष्पावती है, जो अभी जिंदा है। तो रंगम किसान का बेटा है। जी हाँ। और तेरी माँ का नाम पुष्पावती है। जी जी। अरे हीरा बेटे, ये तो अच्छा हुआ बेटे कि जो तुम वहां से चल करके जमींदार मालचंद की हवेली में पहुंच गए बेटे, पहुंच गए। ये तो मेरा नसीब था। हाँ और बेटे। हमें नौकरी मिलेगी ना? हाँ बेटे, तेरे माता और पिताजी को अच्छी तरह से जानता हूँ बेटे। हाँ, मैं समझ गया। मुझे काम बताइए, क्या काम करना है मुझे? ठीक है बेटे, सुनो। और तुम्हारे बाप पे, हाँ हीरा बेटे, तुम्हारे बाप पे कर्जा पड़ा हमारा है। तुम्हारे बाप पे कर्जा पड़ा हमारा है। 5,000 अदा कीजिए तो समझ लो गुजारा। तेरा बाप रंगमवा 5,000 रुपए कर्जा लिया था और 1 हफ्ते का वादा लिया था कि 1 हफ्ते में रुपया दे दूंगा। ना साला रुपया दिया, ना हमारे खेतों में काम किया। आज वही रुपया तुमसे लूंगा, तुमसे। और मुझे मालूम नहीं, क्या? मुझे मालूम नहीं कर्जा कहाँ तुम्हारा है। अच्छा, सब मालूम हो जाएगा, घबराओ नहीं, सब मालूम हो जाएगा। मुझे मालूम नहीं कर्जा कहाँ तुम्हारा है। जी हाँ। अरे झूठ बोलो नहीं, क्या? झूठ बोलो नहीं। अच्छा। तो ना गवारा।
और विषैली जुबान रोक ले बस कमीने। और विषैली जुबान रंगम रुपया लिया था, खत्म हो गया। अब तुझे घर को जाने नहीं दूंगा मैं, जाने किस बात पर तुमको हम हो। नौकर, नौकर, इसके हाथ में हथकड़ी डाल, हथकड़ी डाल फौरन, हथकड़ी डाल। और सुन, इस शराबजादे हीरा को ले जा, ले जा 6 नंबर कोठरी में डाल दे साले को, और 24 घंटे इस पर निगरानी रखना। मैं चलता हूं। क्यों नौकरी कैसी रही? हमारी किस्मत पर तुम मजाक उड़ा रहे हो। यार मजाक की बात नहीं, हम तो कोई काम में लगवा दे, हमारा काम है। कह रहे थे तुम्हें काम मिल जाएगा यहाँ, और नौकर के बजाय मेरे हाथों में हथकड़ी लग गई। अरे हम क्या कहा पता कि तोहार बाप कर्जा खाएगा, हमें काम पर लगवाओ और काम पर लगवा दे, हमारे हाथों में कान हथकड़ी ला। हमारा ड्यूटी जब हम ड्यूटी करते। और सुन रहे हो, जमींदार साहब कह रहे हैं कि जब तक 5000 रुपया अदा नहीं कर लूंगा तुमसे, तब तक छोड़ूंगा नहीं। जाए तो ना पौगा, तो पक्की बात है। लेकिन मैं अपने मासिक कब मिलूंगा? जब 5000 रुपया दे देगा उसके बाद चला जा। लेकिन चिंता ना करा, चिंता ना करा, हमार पगार पूरी होने वाली बा। कुछ मदद कर सके थे, कुछ ना। हमसे का भूल हुई जो सजा, हमसे का भूल दोस्त कालिया, कालिया, क्या बात है? जब हम लोग कबीले पे आते थे तो देखते थे हमारे सरदार जी हम लोगों को देखकर बहुत खुश हो जाते थे। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ हमारे सरदार का चेहरा बहुत उदास है, लगता किसी टेंशन में है। कोई ना कोई बात तो है। हाँ कालिया, मैं सरदार जी से स्वयं पूछता हूँ क्या बात है। आप ही पूछो, मुझे तो डर लगता है। ठीक है, पूछ लिए। क्या बताऊं दोस्त, क्या हुआ सरदार जी? आज मैंने रात ऐसा भयानक ख्वाब देखा, ख्वाब कैसा? मुझसे कुछ कहा नहीं जाता। क्या हुआ सरदार जी? सुनो मैं बताता हूँ। बताइए सरदार जी। और कुंदन सिंह मैं क्या कहूँ, रात में देखा ख्वाब।
रात में देखा ख्वाब और समझ में कुछ आता नहीं, क्या मैं दूं जवाब। इसमें बताइए सरदार जी, क्या हुआ आगे? दोस्त कुंदन, कहिए सरदार जी। वही रंगम किसान का बेटा जिसे हम तुम चोरी से उठा करके लाए थे, हाँ सरदार जी। वो हरामजादा आज मुझे ख्वाब में पिस्तौल से मारने आ रहा है और अपने मरे हुए बाप का बदला चुकाने आ रहा है। क्या सरदार जी, वो मंगल आपको पिस्टल दिखा रहा ख्वाब में, उसकी ये इतनी बड़ी हिम्मत हो गई है। जी हाँ दोस्त। सरदार जी, आपको शायद याद होगा कि जब हम लोग चोरी से उसे उठा के ले आके आए थे, तो मैंने आपसे कहा था कि सरदार जी, सांप के बच्चे को दूध पिलाना ठीक नहीं है, नहीं तो किसी ना किसी दिन हमारे गले का फंदा बन जाएगा। तूने ठीक कहा था दोस्त। सांप के बच्चे को कभी पालना नहीं चाहिए, उसे कुचल देना चाहिए, कुचल देना चाहिए। जाओ जाओ, देखो वो हरामजादा मंगल सिंह कहाँ है, बुला कर ले आओ मेरे पास। जाओ। ठीक है, आप बैठिए सरदार। हेलो हेलो, हाँ ये देखिए आगे आप हैं मानिए राजू खौपुर। राजू खौपुर के निवासी 10 रुपए का पुरस्कार देते हैं सरदार जी के रोल पर खुश होकर के। पार्टी तरफ से स्वागत। क्या देख रहा हूं मैं? पिताजी उदास, खामोश, क्या कारण है? उदासी का कारण क्या है जो आज हमारे पिताश्री गमगीन बैठे हुए हैं? ठीक है, पहले मैं पिताजी से ये बात जरूर पूछूंगा कि मेरे पिताश्री बताइए क्या बात है। चलता हूं मैं पिताजी के पास। सुन मेरी बात को, तो आज से तू बेटा नहीं क्या? और ना मैं तेरा। आज से तू बेटा नहीं और ना मैं तेरा बाप, और तुम ही हमारे काल हो, तुम ही हमारे। तो मुझे मारेगा पिस्तौल से, मुझे मारेगा ना। इससे पहले हम तुझे दुनिया से खत्म कर दूंगा। हरामजादे, मत कहो मुझे पिता। अरे कैसे पिताजी बनाया फुफा? काल कैसे पिताजी बनाया फुफा? सब मुझसे अरे बतलाइए। आज का है कौन नाराज है पिता? अरे साफ ही साफ मुझको तो समझाइए। पिताजी, आप कह रहे कि तू मेरा बेटा नहीं है, ऐसा मत कहिए पिताजी। आपने मुझे पाला है, पोसा है, मैंने जन्म कहा मत कहो मुझे पिता।
मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ। आखिर पिताजी, मैं अगर आपका बेटा नहीं हूँ तो मैं किसका बेटा हूँ? मैं कहाँ से आया, मुझे किसी ने लाया? तो जानना चाहता है किसका बेटा है? हरामजादे, तो सुन, तू एक रंगम किसान का बेटा था, रंगम किसान का। और तुम्हारे घर हम लोग डकैती डाले थे। तुम्हारा पिता उस सारा हरामजादा रंगमुआ खेतों में मर पाया था, मणि को नहीं बताया, उसे हम लोग दुनिया से मिटा दिए। और तुम छोटा सा था, बचपन में तुझे उठा लाए। मैं तो यही सोचा था पाल पोस कर बड़ा करूंगा, तू हमारे काम आएगा। लेकिन और इस संसार में अभी तेरी माँ जिंदा इधर उधर भटकती होगी। तुम्हारा एक भाई भी है और तुम्हारी एक बहन है, लेकिन तुम अब उन सबसे मिल नहीं पाओगे। हरामजादे, सुन मेरी बात को। तो आज संसार से तू जुदा हो रहा, आज संसार और जुदा हो रहा, गलती को पूछता है अरे बेशरम। आज 1 घंटे के अंदर और चला जाएगा, आज तू अपनी करनी का फल। अरे ओश, क्या उठा उठा बंदो और लगा निशाना इस हरामजादे, मार दे साले को। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांस। मैं नंबर बोलता, लगा निशाना। मां तुम्हारा हराम